हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंड इवन यहाँ पे हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस भी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। थोड़ा सा लेट है आज मेरा पूरा दिन, और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैं ट्रैवलिंग में ही चल रही थी काफी टाइम से, अप्रॉक्स 3 डेज से, और आने में भी मुझे लेट हो गया, इस वजह से रीडिंग लेट हुई है। तो देखते हैं गाइस, आप जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। जिनको भी कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, रेमेडीज के जरिए रियूनियंस हुए हैं, नॉर्मली रियूनियंस हुए हैं, थर्ड पार्टी रिलीज हुई है, आप सबको बेस्ट विशेस गाइस। देख नहीं पा रही हूँ 3 दिन से कमेंट्स आपके प्रॉपरली, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए प्रेस जरूर करते रहे, मैनिफेस्ट जरूर करिए क्लेम करते टाइम। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, जिनके साथ भी मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स की जो अवेकनिंग है, डिवाइन की जो अवेकनिंग है, वो इस कनेक्शन में फास्ट दिख रही है होते हुए। पहला मैसेज मुझे यही मिला है। यहाँ पे लगाते हैं सभी कार्ड्स को और देखते हैं क्या क्या चीजें आई हैं निकल के। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट इज गाइडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टर्निंग इन, स्लोइंग डाउन, बर्डन, माइंड, एडवेंचर, द मास्टर, मोमेंट टू मोमेंट, हार्मनी, फ्लावरिंग एंड पार्टिसिपेशन। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो जो इनकी कॉन्शियसनेस है वो बढ़ रही है। जिन चीजों को लेकर पहले अनअवेयर थे, लापरवाह थे, बिल्कुल कोई एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं थी, लेट गो करने की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, सिचुएशंस को लेकर प्री जज कर रहे थे, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पर एक चेंज नजर आता है। इनकी जो भी गाइडेंस है, जो डिवाइन इनको देना चाहते हैं एंजल्स के थ्रू, इनके असेंडेंट मास्टर्स, इनके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, इनके एंसेस्टर्स के थ्रू इनको मिल रही है। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस फास्ट है आपके रिश्ते में। ठीक, इवन यहाँ पे एनर्जी गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर इस समय पे इस कनेक्शन को एक नए एस्पेक्ट से देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपके पार्टनर को पहले समझ में नहीं आई थी, या ये कहें कि पहले वक्त नहीं था। ठीक है, अब इन चीजों को लेकर कौन बुरा है, कौन इन्हें आपके खिलाफ भड़का रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके फेवर में हैं, इस रिश्ते के फेवर में आपको पसंद करते हैं, और कितने ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कि आपके साथ इनका कुछ भी हो। ऐसे सभी लोगों को ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी आपके अगेंस्ट एक्शन लेने का निर्णय नहीं उठा रहे हैं, निर्णय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इस समय पे किससे गुजर रहे हैं, अवेकनिंग से। इनको समझ में आ रहा है कि इन्हें वही करना है जो ये चाहते हैं। ऐसे किसी के भी बहकावे में आकर कोई इन्हें चढ़ाने की कोशिश करे, अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो इनको अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। कुछ ऐसा बर्डन है जिसको ये लगातार ऐसी एनर्जी में कि मैं अब छोड़ दूं, अब छोड़ दूं, अब रिलीज कर दूं, बट ये अभी भी पकड़े हुए हैं उन एनर्जीज को, उन लोगों को जो टॉक्सिक है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग से भी परेशान है। लाइफ के कुछ न्यू एस्पेक्ट से या नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग, डिवाइन की चेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, ये बहुत कुछ रिलीज करने की वार्निंग दे रही है इन्हें। जो चीजें अपने पीक पर हैं उनको क्लेंस करना जरूरी है, और ये नहीं मानेंगे तो एकदम से इनके ऊपर से ये चीजें, बोलते ना एकदम से छत उड़ गई, इस टाइप की एनर्जी के एकदम से इनका जो कर्मा रिलीज है। जिसके भी पार्टनर के लाइफ में अभी भी कार्मिक सिचुएशंस बाकी है, इस समय पर बहुत हाई स्पीड से
फेक रिलेशंस, कार्मिक रिलेशंस साफ हो रहे हैं, तो थोड़ा अवेयर भी रहिएगा। ठीक। लव लाइफ में नई शुरुआत की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स विद द मास्टर। ये पूरी तरीके से पैशनेट दिखते हैं इस रिश्ते में नई शुरुआत के लिए। एनर्जी जितनी भी स्लो रही, बट अब वो समय आ रहा है कि परमानेंट स्टेबिलिटी के साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ शांति चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, एंड इवन ये आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इनके हार्डशिप्स में, इस रिश्ते के स्ट्रगलिंग टाइम में भी। अगर आप इस रिश्ते के लिए खड़े हैं तो ये आपके बराबर ही मैच्योर हो रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि जब वो कर सकता है या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, उसमें कहाँ कोई कमी है। इस व्यक्ति के साथ आगे जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये इस कनेक्शन में जो भी चीजें आप लोगों के बीच में हुई है, इस रिश्ते में दोनों ने समय दिया है, एफर्ट्स लगाए हैं, कीमत समझी है इस रिश्ते की, तो अब यहाँ पे हर एक चीज एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग और मैच्योर्ड वे में एक पॉजिटिव आउटकम आपको दे सकती है, जहां पर आप और ये एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, एक दूसरे के आमने सामने आकर चीजों को क्लियर वे में एक्सप्रेस करें। ठीक है, और एक्सेप्टेंस में आए कि तुमने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लेकिन एटलीस्ट अब हाई टाइम है कि एक दूसरे को कन्फ्रंट करना ज्यादा जरूरी हो गया है। प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से, इस रिश्ते को लेकर अभी भी इंटरेस्टेड हैं। ये प्यार तो करते हैं लेकिन स्टक सिचुएशंस में चल रहे हैं, इनकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, जितना डिले कर रहे हैं उसका रीजन है ब्रेक थ्रूज। इनकी लाइफ में यूनिवर्स इनको तोड़ रही है कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशन में लाने के लिए। पुरानी जो ओल्ड सेल्फ है इनकी वो रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपको अकेले कर दिया और खुद भी अकेले हो गए हैं, डिवाइन पर ट्रस्ट रखे हुए हैं कि आने वाले समय में चीजें ठीक होंगी, और जो भी चीजें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं यहाँ पर भी रास्ता बनेगा। प्यार है लेकिन कहीं ना कहीं एक सही वक्त नहीं है। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग जरूर हैं जो इस रिश्ते में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से राजनीति खेल रहे हैं, जो आपके सामने अच्छे हो सकते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत खराब है। ये ऐसे लोगों को समझ पा रहे हैं अब कौन अपना है कौन पराया है, ये आपके पार्टनर समझ रहे हैं। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या बात करेंगे। आने वाले टाइम में जजमेंट एनर्जी है, मई एंड तक इस कनेक्शन में जजमेंट हो सकता है। किससे रिलेटेड? 9 ऑफ कप से रिलेटेड। विश फुलफिलमेंट जो आपने भी मैनिफेस्ट की है, जो इन्होंने भी मैनिफेस्ट की है। ठीक है, इनकी एनर्जी में किंग ऑफ कप्स आया है। बहुत ज्यादा फीलिंग्स, बहुत ज्यादा इमोशंस, जो भी आपको लेकर प्यार रखा है इन्होंने, ये उसको आपके टुवर्ड्स एक्सप्रेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बहुत क्लियर वे में अपना प्यार कन्फेस करने की एनर्जी है। कुछ इच्छाएं हैं इनकी आपके साथ में जो ये पूरी करना चाहते हैं, जो इस रिश्ते को लेकर सोचते हैं, वो सब कुछ इमोशनल दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। बहुत अचानक से कोई एक्शन इनका आपकी तरफ हो सकता है। आप इनसे मिलें, आप लोग मीटिंग डिसाइड करें। ये मीटिंग सीक्रेटली हो सकती है, किसी को ना बताएं, जो इस रिश्ते को टॉक्सिक कर सकते हैं। बोलते ना कि वो लोग तो मिलेंगे तो गड़बड़ी करेंगे, उनसे पूछा तो चुपचाप देखते हैं। ये एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है, तो किसी तरीके की बैरियर्स हटेंगे, इस कनेक्शन में एफर्ट्स भी लगेंगे और ये अपने किसी मैनिफेस्टेशन का जो रिजल्ट है वो आपके सामने रख सकते हैं। जैसे कि जितने भी टाइम ये आपके साथ सेपरेशन में रहे, उन चीजों में इन्होंने क्या सीखा, क्या सोचा, इस पर एक्शन आपको इनकी तरफ से नजर आ सकता है। जो भी एंजाइटी है, पेशेंस की एनर्जी चल रही है इस कनेक्शन में, इस एनर्जी में चेंज आएगा। ये बढ़ेंगी सिचुएशंस आपकी लाइफ में, इन रिटर्न आ सकते हैं। बहुत ज्यादा पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तो इन्हें आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है। जजमेंट एनर्जी के साथ में डिवाइन इनकी हेल्प करेंगे
इस रिश्ते को ठीक करने में, डिवाइन इनकी हेल्प करेंगे इस रिश्ते में आपको इनसे मिलाने में। जो भी इनकी तरफ से पेंडिंग डिसीजन है आपकी तरफ, लेना है डिसीजन आपकी तरफ से, आपसे शादी करने का, आपको कमिटमेंट देने का, जो भी आपसे प्रोमिसेस किए हैं वो चीजें इन्होंने पूरी नहीं की है, तो यहाँ पर डिवाइन इनको मदद करने वाले हैं इन सभी एक्शंस के लिए, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, मतलब इमोशनली ये आपको कनेक्ट कर सकते हैं, अपना कोई जेस्चर आपको शो करे। कब तक ये जजमेंट हो सकता है एंजल्स? 9 ऑफ कॉइंस विद सन की एनर्जी है, 9 नंबर आ रहा है, साइकिल एंड होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, क्लैरिटी लेकर आएंगे ये आपके लाइफ में। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइंस एंड द सन, कोई ऐसा एक्शन जो बात करके हो, मोस्ट प्रोबेबली ये जो एनर्जी है 9 नंबर की है, 9 आवर्स, 27 आवर्स, 36 आवर्स के अंदर, इवन ये एनर्जी मई मंथ के एंड तक ज्यादातर लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा मंथ, जो एक पूरे मंथ तक के अंदर एक बड़ा साइकिल घूमा है ना, ये अपने कंप्लीशन पे आएगा और कुछ अचानक से होगा। इसकी मैं आपको वार्निंग भी दूंगी, अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, यू गाइज आर इन कार्मिक रिलेशनशिप। अब देखिए कुछ लोग डर जाएंगे इस चीज से, बोलेंगे कि मैडम कार्मिक रिलेशनशिप है तो सबका ही है, तो फिर मतलब कनेक्शन खत्म है। ऐसा नहीं होता है, कर्मा अच्छे और बुरे पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो चला ही गया है, जो कहीं से भी आपको डिजर्व नहीं करता, क्योंकि आप बेस्ट डिजर्व करते हो, ऐसे इंसान को तो यूनिवर्स निकालेगी ना। वो आपकी नीडीनेस के हिसाब से नहीं चलती है, यूनिवर्स अपने हिसाब से चीजें देखती है, कर्म बंधन अपने हिसाब से चीजें देखता है, इनका अपना लॉ है। ठीक है, इस टाइम पर ज्यादातर फेक रिलेशंस उड़ जाते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको अंधेरे में रखा, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई आ जाए, आप लोगों के बीच में सडन ब्रेकअप हो जाए, या पार्टनर आपको ऐसा शो कर दे कि जो इंसान आपको बड़ा प्यार करता था या करती थी, आज आप उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं करते। ये कर्मा का ट्रिगर आपको मिल सकता है उन लोगों को, स्पेशली जिनका अपने पार्टनर के साथ एक नेगेटिव हैवी कर्मा जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से ही एंड हो जाएगा। ठीक है, जो लोग किसी डिवाइन कनेक्शन का पार्ट है, ऑल्दो कार्मिक रिलेशनशिप है, टीएफ कनेक्शन है, सोलमेट रिलेशनशिप है, ऐसे कनेक्शंस भी हैं, तब भी यहाँ पर जो और कार्मिक्स हैं वो इनकी लाइफ से रिलीज होंगे। गाइडेड कनेक्शन है तो अपनी तरफ से अच्छा करके चल सकते हैं, और डिवाइन को सरेंडर्ड रहिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी के साथ में। आप हमेशा ये क्यों नहीं फील करते कि आप प्रोटेक्टेड है, आपको कोई चीज मिल रही है तो डिवाइन की ब्लेसिंग है, ठीक है, उनकी कृपा है, और कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो उनकी मर्जी है उसमें, क्योंकि वो कुछ अच्छा चाहते हैं आपके लिए। ठीक, तो ये चीजें आपके लाइफ में नेक्स्ट एक्शन में नजर आती हैं आपके पार्टनर की तरफ से। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 999 नजर आ सकता है, 911, 919 की एनर्जी है यहाँ पे, 1010 की एनर्जी है, किसी तरीके का साइकिल का कंप्लीशन, एंडिंग ऑफ अ साइकिल जो काफी समय से चल रहा है वो पूरी होने वाली है चीजें। इस टाइम फ्रेम के अंदर कोई रुका हुआ डिसीजन आपकी तरफ हो सकता है, जो शादी से रिलेटेड हो, एक्शन से रिलेटेड हो, जो आप दोनों के बीच में क्लैरिटी को लेकर आएगा। ठीक है, बातचीत हो सकती है, इनका प्यार आपको नजर आ सकता है सामने से, ये अपना वो साइड शो करे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। तो ये है मेरे हैंड रिटन मैसेजेस, आइए देखते हैं इनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। फर्स्ट जो मैसेज है वो है आई लव यू। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की आई है। पूरे टैरेट में किंग ऑफ कप्स से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, हाईली इमोशनल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, और इनका पहला मैसेज ये आया है कि ये आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डोंट मूव ऑन, इट्स पेनफुल। ये नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें, इनके लिए ये बहुत ज्यादा इन्हें आत्मा से रुलाने वाला है, तकलीफ देने वाला है। नेक्स्ट इज यस आई डू स्टॉक यू। तो ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट से चेक कर लेते हूँ और लोगों से आपके बारे में पूछताछ करते हूँ, बट ये आपको स्टॉक करते हैं।
नेक्स्ट इज फैमिली जानती है, तो पॉसिबल है कि इनकी फैमिली और आपकी फैमिली एक दूसरे को जानती है, इनकी फैमिली आपके बारे में जानती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रह नहीं पाता हूं तुम्हारे बिना, तो अगर ये आपसे दूर है तो इनके लिए भी मुश्किल है आपसे दूर रहना। मैग्नेटिक पुल फील होता है, तो यस ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, एक ऐसा खिंचाव जो इन्हें आपसे दूर नहीं जाने देता, आपको भुलाने नहीं देता, हमेशा याद रहोगे। तो ये आपको हमेशा लेकर ऐसा सोचते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है कि अगर इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है तब भी ये आपको कभी नहीं भूल सकते। आपने इनको इतना कुछ सिखाया है इस जिंदगी में जिससे ये अच्छे इंसान बन पाए हैं, इनके अंदर मानवता आई है। तुम्हारे गिफ्ट अभी तक है मेरे पास, तो हो सकता है कि आपने जो भी चीजें इनको गिफ्ट की हैं वो गिफ्ट इन्होंने संभाल के रखे हों। एंड द लास्ट इज अब सही टाइम आएगा। तो मैंने कहा ही कि मई मंथ की एंडिंग के बाद कुछ चीजें बदल सकती है आपके लव लाइफ में, और यहाँ से एक सही समय शुरू हो जहां पर एक हैवी कर्मा रिलीज हो। सबको पता है तुम्हारे बारे में, तो हो सकता है कि सब लोग स्टाफ में, रिलेशंस में, मतलब रिलेटिव्स हो गए, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल के बीच में आपके बारे में इनसे जुड़ी हुई बातें जानते हैं, या इन्होंने आपके बारे में कभी भी सबको एक्सप्रेस किया हो, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में डिवाइन की गाइडेंस क्या है। ब्रिंग हेवन टू अर्थ, स्वर्ग लेकर आइए धरती पर। कैसे लेकर आएंगे? पेड़ पौधे लगाइए, गर्मी का मौसम है, जानवरों की मदद कीजिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। कैसी भी परेशानी है, कोई कितना ही आपके साथ बुरा रहा है, बुरी रही है, ऑलवेज फॉरगिव विद अ लेसन, ठीक है। हमेशा माफ करें एक सबक के साथ में। सबक तो ये कि दोबारा आपके साथ होने ना पाए वो चीज, और माफ इसलिए करना है जिससे अपने घड़े को खाली करेंगे तो बैलेंस हो जाएंगे। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बदला ना सोचें, मदर गाया की वाइब्रेशन को हाई कीजिए हर जीव की सहायता करके, ठीक है। सबसे आप अपना मतलब सीधा नहीं कर सकते, जानवरों से कोई क्या मतलब सीधा करेगा, बेजुबान होते हैं। इसीलिए अपने आप को रिसेप्टिव एनर्जी के साथ खोल दीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील्ड रखिए। कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, नहीं होता है कि 100 के 100 दिन आपके फेवर में ही हो। कोई 2 दिन ऐसे भी होंगे जो बहुत ही स्ट्रगलिंग होंगे, चाहे आप कितने ही बैलेंस्ड हैं, लेकिन वो इसलिए होंगे कि आपको चेक करने के लिए कि तुमने अपने ऊपर काम कितना किया है, क्या तुम वाकई में बदल गए हो, या सिर्फ तुम दूसरों को ऐसा दिखा रहे हो या बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आपके अंदर मानवता का वास होगा, आपके अंदर परमात्मा का वास होगा, आपको हर एक जीव के अंदर अपने ईष्ट के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि ये जो चमड़ी है, ये जो सांसें चल रही हैं सामने वाले व्यक्ति के अंदर, सामने वाले जीव के अंदर, मेरे अंदर, कहाँ से आ रही है? ये एक से ही आ रही है, एक ही इसका संचरण कर रहा है, एक ही शक्ति का संचार कर रहा है, और वो शक्ति किसकी है? डिवाइन की शक्ति है। तो धरती पर स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग की तरह देखें। स्वर्ग में क्या है? सब अच्छी चीजें हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छे कर्म है। नर्क का द्वार है तो सब कुछ गलत है। तो इसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि बदला ना करें, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आपने कैसा किया, ये बहुत आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपने किए के लिए जिम्मेदार हैं। कोई भी व्यक्ति आपके कर्मों को खराब नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर है। पास्ट में व्यक्ति के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं, हम यहाँ पे आए हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारा एक दूसरे के साथ पेंडिंग कर्मा है। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। अब आगे अच्छा हो उसके लिए क्या करना है? अपने आप को अंतर्मन से हील करना है। जब अपने आप को हील कर लेंगे तो कोई शिकायत नहीं बचेगी, हर तरीके से एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे कि हुआ था तो इसके पीछे ये कारण था और इसमें मेरी ही भलाई छुपी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मोर फ्लो लेस हसल। प्रकृति की जो भी गाइडेंस है आपको, उससे ओवरफ्लो रहिए हमेशा। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है फॉलो करते रहिए, अच्छी चीजें मिल रही हैं सीखिए, बिना उनको चैलेंजिंग बनाए हुए। कभी कभी क्या होता है, हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होता है लेकिन हम ही सोच सोच के इतना नेगेटिव हो जाते हैं
हमें पता है कि सीधा रास्ता यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन अब हम उस रास्ते तक ना पहुंच के इधर से घूम रहे हैं, उधर से घूम रहे हैं, घूमते घूमते हमने 10 घंटे बर्बाद कर दिए, तब जाके वहां तक पहुंच रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं है। तो हमेशा लेस हसल कीजिए और मोर फ्लो के साथ आगे बढ़िए। आपका माइंड, बॉडी, सोल आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जब आप अंदर से बैलेंस हो जाएंगे तो बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमेंबर हु यू आर। जब भी ऐसा लगे कि मैं बेचारा हूं, बेचारी हूं, बदनसीब हूं, बदकिस्मत हूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों होता है, हमेशा ध्यान रखिए आप कौन हैं, कहां से आए हैं। आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हैं। 84 लाख योनियों में से आप एक ऐसी योनि में है, एक ऐसी मनुष्य की योनि में है जिसको बनाया गया है कुछ बड़ा करने के लिए, जिसके हाथ में कर्म की शक्ति है। तो आप बेचारे कैसे हुए? कहां से आए हैं? परमात्मा के लोक से आए हैं। कहां जाएंगे? परमात्मा के लोक में जाएंगे। लेकिन जाना तो तब तय होगा जब आप यहां कुछ अच्छा करेंगे। जाना तो एक दिन है ही, लेकिन कैसे जाएंगे? मेहनत करके या सिर्फ सोच के, ख्याली पुलाव बना के? क्या समझे? तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है। जो परमानेंट है उसको सोचिए, क्योंकि आपके अंदर की जो सोल है वो परमानेंट है। पता है ना, भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। परमात्मा का जो अंश है आत्मा, हमारी आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे दो ब्रोस के बीच में, हर चीज सबसे हल्का अगर कुछ है तो हमारी बॉडी में आत्मा है। और जब तक ये है तब तक हमारी श्वास चल रही है, हम कर्म कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जब ये नहीं है तब इंसान कैसा है? निर्जीव है, कोई जान नहीं है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि परमानेंट चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। दैट मीन्स आपको सोल और सुप्रीम सोल के बीच का जो डिवाइन कनेक्शन है, इसको पावरफुल करना चाहिए, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक आपके काम कोई नहीं आएगा। सबके अपने अपने रोल्स है। आपको 10 साल सिखाना है, आपको 2 साल सिखाना है, अब आपने ये सीख लिया, अब आपका चैप्टर पूरा हो गया, अब आपकी लाइफ से इसे निकालना है, इसकी एंट्री करनी है, फिर तीसरे शख्स को आना है। जिस भी तरीके से आपकी गाइडेंस लगी हुई है, लेकिन एट द एंड आपको पहुंचना कहाँ पे है? उस परमात्मा की तरफ जो समस्त सृष्टि के रचयिता है, संहारक है, पालनहार है, ठीक है। तो सोल एंड सुप्रीम सोल का जो डिवाइन कनेक्शन है, सिर्फ वही परमानेंट है। तो अपना बेस्ट दीजिए और जो वो कहते हैं उस पर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन चीजों का अंत तभी है, कंप्लेंट्स का, डिजायर्स का, एक्सपेक्टेशन का, जब आप उसमें अपना चित लगा लेंगे। तब आपको बाहर लोगों से शिकायत नहीं होगी। आपको समझ में आएगा कि यार मनुष्य है, उसकी अलग आत्मा है, उसको भी तो, वो मनुष्य तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपने क्या करना है? लेसन लेना है और अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।